नाउ आवर चैप्टर इज लाइट। क्या चैप्टर है हमारा? लाइट चैप्टर है। तो लाइट से रिलेटेड ही सारा कुछ है, चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो लेट्स बिगिन। गिव रीजंस फॉर फॉलोइंग ईच ऑफ द फॉलोइंग। गिव रीजंस है ये। वन शुड नेवर लुक एट द सन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस। कभी भी आपको कॉन्वेक्स लेंस से सन को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। Convex lens is a converging lens that converge all the rays at one point called the focus, which can damage the retinal cell. अब कॉन्वेक्स लेंस की खासियत होती है कि वो जितनी भी रेज आती है उन्हें कन्वर्जिंग रेज आती है उनको सबको एक पॉइंट पे वो मिला देता है। ठीक है, तो जहां उस पॉइंट पे मिलाता है तो अगर आप उसको अपने आंखों से अगर आप देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस से सन को, तो वो सारा कुछ आपकी आंखों के रेटिनल सेल पर पहुंच जाएगा, रेटिना तक पहुंच जाता है वो, और फिर वहां पर वो एकदम लाइट पड़ती है तो उसमें सेल में डैमेज हो सकता है। इसलिए कॉन्वेक्स लेंस से कभी भी सन को नहीं देखना चाहिए। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस दैट कन्वर्ज ऑल द रेज एट वन प्लेस कॉल्ड द फोकस, व्हिच कैन डैमेज द रेटिनल सेल्स। ओके, नेक्स्ट इज कॉन्वेक्स मिरर्स आर इंस्टॉल्ड इन व्हीकल्स एज रेयर व्यू मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं उन्हें इंस्टॉल किया जाता है व्हीकल में रेयर व्यू, मतलब जिसमें पीछे का दिखे हमें। ओके, convex mirror are used as rear view mirror in vehicle as these mirrors form diminished and erect image of the object. अब ये क्यों लगाए जाते हैं रेयर व्यू मिरर्स में? जो कॉन्वेक्स मिरर इसलिए लगाया जाता है क्योंकne वो हमें छोटी और बिल्कुल सटीक इमेज देता है एक ऑब्जेक्ट की। The wider view of the traffic behind can be easily viewed in a small convex mirror. क्योंकि वो हमें डिमिनिश दिखता है, छोटा दिखता है, तो हमें अगर पीछे बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी होगा तो हमें वो छोटे से कांच में, साइड में जो था ना गाड़ियों में, उस कांच में हमें वो इजीली नजर आ जाता है। उस हिसाब से फिर हम हमारी ड्राइविंग कर सकते हैं। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर इंस्टॉल किया जाता है व्हीकल्स में एज अ रेयर व्यू मिरर। ओके, कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स एज दिस मिरर्स form diminished and erect image of the object. The wider view of the traffic behind can be easily viewed in a small convex mirror. Okay, next is the white light split into 7 colors when it passes through a prism. हमने पढ़ा था ये कि प्रिज्म से जब भी व्हाइट लाइट जो पास होती है तो 7 कलर्स में फिर निकलती है। लाइट बैंड व्हेन इट इंटर्स द प्रिज्म। लाइट क्या होती है? मुड़ जाती है। जैसे ही आपने लाइट छोड़ी तो प्रिज्म से टकरा के वो हल्की सी बेंड होती है। इट ऑल्सो स्प्लिट्स इनटू 7 कलर एंड दिस स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और ये क्या होता है? लाइट फिर 7 कलर्स में स्प्लिट होती है, 7 कलर्स में स्प्लिट होती है, और इस 7 कलर के स्प्लिशन को क्या कहा जाता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं इसे? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। The band of 7 color obtained due to dispersion is called spectrum. और ये जो आपको 7 कलर एक साथ बैंड दिखता है ना, 7 कलर का जो बैंड आपको एक साथ नजर आता है डिस्पर्जन की वजह से, उसे कहा जाता है स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो व्हाइट लाइट जब एंटर हो रही है प्रिज्म में तो वो बेंड होती है, बेंड होकर वो स्प्लिट होकर 7 कलर्स में स्प्लिट होती है, जिसे कहा जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और वो जो बैंड है 7 कलर्स का उसे कहा जाता है स्पेक्ट्रम। क्लियर? नेक्स्ट इज कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड अ डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। द कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड अ डाइवर्जिंग मिरर बिकॉज ऑल द रेज फॉलिंग ऑन इट reflect on its reflecting surface after reflection diverge and appear to meet at one point when produced backward. अब कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर इसलिए कहा जाता है क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जितनी भी रेज आ रही है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आती है, और जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो वो डाइवर्ज होकर पीछे जाती है, एक पॉइंट पर मिलती है, पीछे एक मिरर के पीछे एक पॉइंट पर मिलती है। इसलिए उसे क्या कहा जाता है? डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि रिफ्लेक्ट होने के बाद वो डाइवर्ज होती है और फिर मिलती है एक पॉइंट। ठीक है, the convex mirror is also called a diverging mirror because all the rays falling on its reflecting surface after reflection diverge and appear to meet at one point when produced backward, जब उसे पीछे वो बनती है। क्लियर है? नेक्स्ट इज ऑन एन एम्बुलेंस द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटर्न इन रिवर्स। जो एम्बुलेंस वर्ड होता है मोस्टली आपने देखा भी होगा, वो क्या होता है? उल्टा लिखा हुआ होता है। ठीक है, उल्टा लिखा हुआ रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? The word ambulance is written sideways inverted or laterally inverted on the vehicles. This is done so that when the drivers of vehicle ahead of the ambulance look in the rear view mirror of their vehicle, they can read the word ambulance correctly written on it and make way of it.
क्योंकि हमें पता है कि वहां पर कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वहां पर कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर डैमेज्ड और इरेक्ट इमेज मिलती है, मतलब कि जो जैसी है इमेज उसका अपोजिट आपको मिलता है। इसीलिए एम्बुलेंस वर्ड को अगर साइडवे या फिर लेटरली इन्वर्टेड उल्टा लिखा जाता है, तो जब आप रेयर व्यू मिरर में देखेंगे तो वो आपको सीधा दिखाई देगा, एम्बुलेंस वर्ड सीधा दिखाई देगा। और एम्बुलेंस वर्ड अगर आपने देख लिया तो आपको क्या करना है, रास्ता देना है ताकि एम्बुलेंस पहले निकल जाए। ठीक है, the word ambulance is written sideways inverted or laterally inverted on the vehicle. This is done so that when the drivers of the vehicle ahead of the ambulance look in the rear view mirror of their vehicle, they can read the word ambulance correctly written on it and make way for it. ठीक है, ये था आपका एम्बुलेंस, इसीलिए उल्टा एम्बुलेंस जो है वो गाड़ियों पर लिखा जाता है। क्लियर है ये गिव रीजंस आप सभी को? मुझे लगता नहीं इतना ज्यादा कोई इसमें डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज हाउ कैन यू क्रिएट अ रेनबो इन वाटर। आप कैसे पानी के अंदर रेनबो को क्रिएट कर सकते हैं। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल ओवर द वाटर, पहले कुछ ड्रॉप्स डाल दें ऑयल की वाटर में। एज लाइट पासेस फ्रॉम वन लेयर टू अनदर इट विल बेंड एंड डिस्पर्स इनटू 7 कलर्स फॉर्मिंग द रेनबो। अब जैसे ही आपने ऑयल डाला है तो जब लाइट उसके थ्रू पास होगी तो वो आगे जाके बेंड होगी और फिर डिस्पर्स, बेंड होने के बाद डिस्पर्स होगी 7 कलर में और आपको रेनबो नजर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा था ये। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है। रियल इमेज इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। रियल इमेज हमें स्क्रीन पे नजर आती है, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। वर्चुअल इमेज हमें नजर नहीं आती। इट इज इन्वर्टेड, ये उल्टी होती है। ठीक है, रियल इमेज उल्टी होती है। इट इज इरेक्ट और अपराइट, ये कैसी होती है, इरेक्ट होती है बिल्कुल, और अपराइट मतलब जैसी है वैसी ही होती है। इट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये मिरर के आगे बनती है। इट इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, और ये वर्चुअल इमेज मिरर के पीछे बनती है, इसलिए हमें वो दिखाई नहीं देती, बट हमें पता है कि वो इमेज कैसी होगी, इरेक्ट और अपराइट ही इमेज होती है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे जब दिखती नहीं है तो हमें कैसे पता कि इरेक्ट और अपराइट है, क्योंकि हमने चैप्टर में पढ़ा है उसे कि हमेशा वर्चुअल इमेज जो होती है वो इरेक्ट और अपराइट होती है, और वो कहाँ बनती है, मिरर के पीछे। Okay, real image it can be obtained on the screen, virtual image it cannot be obtained on the screen. It is inverted, it is erect or upright, it is formed in front of the mirror, it is formed behind the mirror. Now next question is give the characteristics of the image formed by a plane mirror. Plane mirror से जो image form होती है उसके आपको characteristics बताना है, मतलब उसके characters बताना है कि वो कैसी होती है। The image formed is not real, it is called virtual image. जो इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर में वो रियल इमेज नहीं होती, उसे क्या कहा जाता है, वर्चुअल इमेज कहा जाता है। द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है वो। द साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी इमेज भी होती है। द इमेज इज दैट फार एज द ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, अगर जितनी अगर आपने मिरर के पास में रखी इमेज तो आपको नजर नहीं आएगी, और दूर रखेंगे आप तो आपको मिरर में दिखेगी वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, जितना ज्यादा दूर होगा उतना नजर नहीं आएगा, पास में होगी तो आपको दिख सकती है। ये था कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, इमेज के। इमेज इज फॉर्म्ड इज नॉट रियल, इट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड मतलब उल्टी होती है। The size of the image is same as that of the object, size जो है वो सेम होती है ऑब्जेक्ट के जितनी ही। The image is that far as the object when placed in front of the mirror, और अगर आपने मिरर के पास रखी तो आपको इमेज कैसे लगेगी, जैसे दूर जा रही हो इमेज। ठीक है, ऐसे लगता है जैसे दूर रखी हुई हो इमेज। ओके, नेक्स्ट इज राइट 2 यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। 2 यूजेस लिखना है आपको कॉन्वेक्स मिरर के। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर एंड व्हीकल्स इन व्हीकल्स as this mirror form diminished and erect image of the object. सबसे पहले रेयर व्यू मिरर में इसको यूज किया जाता है क्योंकि इसमें डेमिनिश्ड मतलब छोटी और इरेक्ट मतलब बिल्कुल सही इमेज आपको दिखती है ऑब्जेक्ट की। The wider view of the traffic behind can be easily viewed in a small convex mirror. और उसका यूज यही है कि जो पीछे के ऑब्जेक्ट्स हैं, जो व्हीकल्स हैं, वो आपको बिल्कुल सही दिख जाते हैं जब भी आप वाइडर व्यू दिखता है, मतलब कि आप दूर तक का देख पाते हैं और अच्छे से देख पाते हैं कि आपके पीछे ट्रैफिक कितना है एक छोटे से कॉन्वेक्स मिरर के अंदर।
इसीलिए ये इसके दो यूजेस हैं. कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स as this mirrors form diminished and erect image of the object. The wider view of the traffic behind can be easily viewed in a small convex mirror. अब यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई थी एक कॉन्केव मिरर की और कॉन्वेक्स मिरर की जिसमें रेस पास हो रही थी. ठीक है, तो आपको लेबल द मिरर करना था. तो इसका आंसर सिंपल ही है, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर. ठीक है, तो अब ये है आपके दो पार्ट हमने कर लिए हैं, गिव रीजंस और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ. अब यहाँ पर आपको कुछ 2-3 क्वेश्चंस और दिए हुए हैं. आई थिंक हमें कर लेना चाहिए क्योंकि हमारे पास टाइम है. डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस. मिरर और लेंस दोनों के आपको डिफरेंसेस बताना है. तो हम ये कर लेते हैं, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बचा क्या, फिर एक ही क्वेश्चन बचा, फिर दो तो डायग्राम. चलो हम कंप्लीट कर लेते हैं चैप्टर पूरा ही, ताकि आपके पास लर्निंग के लिए अच्छा हो. वैसे भी कल संडे और आप अभी फ्री ही है सभी. सबसे पहले आपको बताना है यहाँ पर डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, उसके बाद फिर हम लेंस पर जाएंगे. अब प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज और कॉन्वेक्स और कॉन्केव. प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज मतलब इमेज कैसी होगी, इमेज फॉर्म. सबसे पहले इमेज बनेगी क्या, तो कॉन्केव मिरर में रियल एक्सेप्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द मिरर. अगर रियल, वैसे तो इमेज रियल बनेगी, बट अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा पास होगा मिरर के तो वो हमें इमेज नहीं दिखेगी. कॉन्वेक्स में वर्चुअल इमेज बनती है. ठीक है, ऑब्टेन ऑन स्क्रीन यस व्हेन रियल. अगर रियल इमेज है तो हमें वो स्क्रीन पे दिखेगी, और कॉन्वेक्स मिरर में हमें इमेज स्क्रीन पर इमेज नहीं नजर आती. नो. पोजिशन ऑफ द इमेज. पोजिशन क्या होती है इमेज की, इन्वर्टेड व्हेन रियल एंड इरेक्ट व्हेन वर्चुअल. जब भी रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी, मतलब उल्टी होगी, और अगर वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी. कॉन्वेक्स मिरर में कैसी होती है, इरेक्ट होती है हमारी इमेज. ठीक है, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होता है, इरेक्ट होती है. उसके बाद है साइज ऑफ द इमेज. इमेज की साइज क्या होती है, size of the image can be diminished of the same size or enlarged depending on the position of the object. अगर वहीं पास में ही होगी तो आपको क्या दिखेगी, वो छोटी दिखेगी. ठीक है, पर अगर दूर होगी तो आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर डिपेंड करता है कि वो कितनी दूर है, तो उस हिसाब से वो बड़ी नजर आएगी आपको. ठीक है, और यहाँ पर कैसी होती है मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में डैमेज्ड होती है, मतलब छोटी इमेज होती है. ठीक है, डायरेक्ट मतलब ठीक है, बिल्कुल छोटी सी इमेज होगी, डैमेज्ड होगी, और वैसे भी वर्चुअल इमेज है तो हमें वो नजर नहीं आएगी, स्क्रीन पर हमें नजर नहीं आती, और वो इरेक्ट होती है, मतलब कि बहुत बिल्कुल सीधी होती है. ओके, नेक्स्ट इज लेंस. लेंस के अंदर भी पोजीशन ऑफ द कैंडल के ऊपर ये बताया हुआ है, और नेम ऑफ द इमेज. मतलब ये जो एक पूरा एक्सपेरिमेंट टाइप का ही आंसर आपको ये दिया हुआ है. ठीक है, अब कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस अलग अलग दिया है. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज में ये है कि ये है बहुत सिंपल क्वेश्चन, बट आपको इसको लर्न करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है. तो आप इसको ऐसे ही लर्न करें, बुक खोल के करोगे ना ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि उसमें आपको वो चीजें दिख रही होंगी, तो आप इजीली उसको समझ सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले है यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के बारे में. पोजिशन ऑफ द कैंडल क्लोज टू द लेंस. अगर लेंस के बिल्कुल पास होगी तो इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और इनलार्ज होगी. ठीक है, वेरी क्लोज टू द लेंस, बहुत ज्यादा पास में अगर होगी तो वर्चुअल इमेज होगी, इरेक्ट होगी मतलब सीधी होगी, इनलार्ज मतलब बड़ी होगी. अवे फ्रॉम द लेंस, अगर पोजीशन है कैंडल की वो दूर है लेंस से तो रियल इमेज बनेगी, उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड, और डैमेज्ड मतलब छोटी बनेगी. ठीक है, डैमेज्ड, इनलार्ज और इरेक्ट, इनके मतलब आप समझ लें कि इनलार्ज मतलब बड़ी होना, डैमेज्ड मतलब छोटी होना, इरेक्ट मतलब सीधा होना, और इन्वर्टेड मतलब उल्टा होना. ठीक है, तो ये अपोजिट सी है एक तरह के. अब कॉन्केव लेंस में क्या होगा, क्लोज टू द लेंस, अगर लेंस के पास है तो वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट और डैमेज्ड. ठीक है, अवे फ्रॉम द लेंस तो भी वर्चुअल, इरेक्ट और डैमेज्ड ही इमेज यहाँ पर बनेगी. कॉन्वेक्स और कॉन्केव, कॉन्केव लेंस में वर्चुअल, इरेक्ट और डैमेज्ड आएगी. तो ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इजीली आप कर सकते हैं. इसके अंदर सिर्फ चेंजेस आएगा कि अगर पास में है कैंडल तो रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड और इनलार्ज. बहुत ज्यादा पास में है तो वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट बनेगी और इनलार्ज बनेगी. अवे फ्रॉम द लेंस है तो रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और डैमेज्ड बनेगी. ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके डायग्राम सही है तो आपको इन डायग्राम्स की प्रैक्टिस करना ही है. ठीक है, स्केच द डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड शो द स्पेक्ट्रम फॉर्म, लेबल द कलर ऑन द स्पेक्ट्रम. ठीक है,
एक स्पेक्ट्रम का आपको डायग्राम बनाना है तो आप लोगों को करना ही होगा, क्योंकि डायग्राम बहुत जरूरी होते हैं साइंस में। फिर नेक्स्ट है ड्रॉ द कन्वर्जिंग लेंस एंड डाइवर्जिंग लेंस एंड शो द प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट। ये भी आपको लेंसेज बना के ही देखना पड़ेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर पेज नंबर इंडिकेट कर दिया था ताकि आप इजीली उसको बना लें। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, आई थिंक इट्स लास्ट क्वेश्चन, कि आपको एक फिगर दी हुई थी। आप लोग पेज नंबर 221 अगर ओपन करेंगे तो आपको वहां पर आपकी इमेज दिख जाएगी। इससे मैंने भी ओपन कर लिया ताकि मैं आपको दिखा पाऊं कि वो इमेज क्या है, क्योंकि मैं स्कैन करना उसका रह गया, मेरा थोड़ा सा मिस हो गया, ठीक है। नाउ दिस इज द इमेज, ये आपकी इमेज है, ओके। ये इमेज से रिलेटेड हम अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अपनी बुक ओपन रखें ताकि आसानी रहे आपके लिए भी, ताकि आपको समझ अच्छा आ जाए, वरना मेरी तो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, ठीक है। चलिए, लुक एट द फिगर बिलो और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ फिगर दी हुई है, अब ये तो फिगर को कोई मतलब ही नहीं रहा, यहाँ पर ये स्कैन होने में गलत हो गई है। सबसे है व्हाट, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ इमेज विल इट फॉर्म व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा जाता है, ठीक है, तो इमेज कैसी बनेगी। इंफिनिटी मतलब कि आपका 2f1, ठीक है, 2f1 पे अगर रखा जाता है ऑब्जेक्ट तो इमेज कैसी बनेगी। तो इमेज बनेगी आपकी रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। मैं एक क्वेश्चन के साथ एक आंसर पढ़ूंगी ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पर रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी मतलब उल्टी इमेज बनेगी, और हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत ही छोटी सी एक पॉइंट की तरह आपको वो नजर आएगी, ठीक है। What will be the image form when an object is placed at 2f2 या 2f7 लिखा हुआ है, 2f2 हो, ठीक है। अगर इमेज फॉर्म हो रही है एक ऑब्जेक्ट की 2f2 पर अगर हमने रखा है तो इमेज कैसी फॉर्म होगी। We can place the object very close to the lens। हम अगर इमेज फॉर्म करना है हमें 2f2 पर, तो इमेज हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना होगा, लेंस के बहुत ज्यादा, नहीं सॉरी, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट 2f। अगर 2f2 पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनेगी हमारी 2f पर बनेगी, ठीक है। 2f1 है, यहाँ पर 7 नहीं है, 1 है। 2f1 पर अगर आपकी इमेज रखी जाती है, 2f पर अगर इमेज रखी, 2f1 पर अगर ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो वो कहाँ आएगा, आपकी इमेज कहाँ आएगी, 2f2 पर बनेगी आपकी इमेज, ठीक है। नेक्स्ट इज कैन, if you want to obtain an enlarged image, where will you place the object। अगर आपको एक बड़ी इमेज चाहिए, enlarged इमेज चाहिए, तो आपको ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए। We can place the object very close to the lens। आप लेंस के बहुत ज्यादा पास में रख देंगे अगर ऑब्जेक्ट को, तो आपको बहुत बड़ी इमेज दिखाई देगी। अगर दूर रखेंगे तो आपको डिमिनिश्ड इमेज दिखाई देगी, ठीक है। If you want virtual image and use the lens as magnifying glass, what will be the position of the object। अगर आपको एक वर्चुअल इमेज चाहिए, ठीक है, और आपने लेंस यूज किया है एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, मतलब बड़ा करके देखने वाला इमेज आपने यूज किया है, तो पोजीशन क्या होगी ऑब्जेक्ट की, बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ द लेंस। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस f1 के वहां पर आपकी क्या रहेगी इमेज, ऑब्जेक्ट वहां पर रहेगा आपका, ताकि आपको कौन सी इमेज मिले, वर्चुअल इमेज मिले विद द हेल्प ऑफ व्हाइल यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाई इज दिस लेंस कॉल्ड अ कन्वर्जिंग लेंस। इस लेंस को कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट कन्वर्ट्स अ गिवन बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। ये क्या करती है, जो भी बीम ऑफ लाइट है उसे कन्वर्ट कर देती है, मतलब उसको बेंड कर देती है उसे, और फिर एक पॉइंट पे जाके मिलती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, बट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से आप लोग को इसे